बोकारो के ज्वारीडीह थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। नाबालिग के दोस्त सहित 5 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल और न्यायालय में 164 के तहत बयान भी दर्ज करा दिया है। पीड़ित के पिता ने बताया कि 30 अगस्त से ही उनकी बेटी लापता थी और इसे लेकर 1 सितंबर को थाने में केस भी दर्ज कराया गया था। वहीं 2 सितंबर को सोलागीडीह तालाब के पास एक घर से नाबालिग को गंभीर हालत में बरामद किया गया था। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी राजकुमार प्रसाद पीड़िता से पहले से परिचित था और इसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पर पुलिस का दावा है कि जल्द सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को एक बार फिर करारा झटका दिया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के मंसूबे को ध्वस्त करते हुए उन्होंने नक्सलियों द्वारा पहाड़ की गुफाओं में छिपाकर रखे गए एक ड्रोन, 15 वॉकी टॉकी, नियर विजन टेस्ट किट और कुछ नक्सली साहित्य बरामद किए हैं। वहीं भारी मात्रा में खाद्य सामग्रियां, कपड़े तथा दवाएं भी जब्त की गई हैं। एसपी कांटेश कुमार मिश्र ने बताया कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद डोभा, कसमार और निमिया बथान के आसपास के पहाड़ी और जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सुरक्षा बलों को ये सफलता हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि मामले में 11 नामजद और 20 अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मदनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लाल आतंक पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। शेखपुरा में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर के बाद अचानक से बाइक में आग लग गई। आग भी ऐसी कि अगर समय रहते बाइक पर बैठा युवक कूदा न होता तो बाइक के साथ आग में झुलसकर उसकी जिंदगी भी स्वाहा हो गई होती। दरअसल शेखपुरा लखीसराय मुख्य मार्ग पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से बाइक में आग लग गई और देखते देखते बाइक धधक धधक कर जलने लगी। हादसे के वक्त सदर प्रखंड के सुल्तानपुर गाँव निवासी विजय कुमार का बेटा ऋत्विक कुमार बाइक से शिक्षक दिवस मनाने शेखपुरा जा रहा था। टक्कर से पहले ही उसने खतरे को भांपकर बाइक से छलांग लगा ली। उसके बाइक से कूदते ही ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक कुछ दूर तक सड़क पर ट्रक के साथ घसीटाती रही, जिसके बाद उसमें आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर ट्रक को मोड़कर वापस शेखपुरा की तरफ भाग गया। इस घटना में युवक की बाइक तो जलकर खाक हो गई, लेकिन उसकी जान बाल बाल बच गई। वर्दी पहनकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने के साथ साथ पुलिस को आपने कई अलग अलग भूमिकाओं में देखे होंगे, लेकिन शिक्षक दिवस के मौके पर आज हम कटिहार के एक ऐसे पुलिस दीदियों के स्कूल से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसे देखकर और जिसकी खासियत जानकर यकीन मानिए आप भी कहेंगे कि सच में खाकी वाले दीदियों का यह रूप बिल्कुल निराला है। कटिहार बीएमपी 7 में तैनात महिला पुलिसकर्मी न सिर्फ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करती है, बल्कि प्ले स्कूल से जुड़कर बच्चों को मुफ्त में अक्षर ज्ञान से रूबरू करवा रही है। बीएमपी कैंपस के इस प्ले स्कूल को पुलिस दीदियां मिलकर संचालित करती है। सबसे बड़ी आकर्षण की बात है कि दीदी लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए मनोरंजन का वह हर एक तरीका अपनाती हैं जो बड़े प्ले स्कूल में किया जाता है। बड़ी डिग्री के बावजूद पुलिस की नौकरी कर रही इन कांस्टेबलों ने कहा कि ऐसा करके उन लोगों को आत्मसंतुष्टि होती है। झील में तब्दील सड़क का ये नजारा किसी ग्रामीण इलाके का नहीं, बल्कि उस राजधानी पटना का है जिसको जलजमाव से निजात दिलाने के लिए हर साल लाखों दावे और करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन शहर की सूरत नहीं बदल रही। पटना सिटी के वार्ड संख्या 47 के रामकृष्ण कॉलोनी के लोग सालों से जलजमाव से परेशान हैं। अधिकारियों और निगम प्रशासन से बार बार गुहार के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो लोगों का धैर्य जवाब दे गया। लिहाजा लोगों ने सड़कों पर उतरकर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से सालों से लोग ऐसे ही जलजमाव से परेशान हैं, जिससे हर वक्त संक्रमण और डेंगू, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। लेकिन अधिकारी चादर तान कर सो रहे हैं।
हम लोग इस जल जमाव के कारण यहाँ करीब 2 वर्षों से जनता इतने त्राही मचाए हुआ है यहाँ का जल जमाव कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है, दुर्लभ हो गया है, गंदगी का साम्राज्य जमा हो गया है। गुमला में उफनती धारा में नदी पार करते इन लोगों की ये तस्वीरें हर दिन की कहानी है। घाघरा के दिरगांव में तेंदार नदी में हर दिन लोग ऐसे ही कमर तक पानी भरे तेज धार में नदी पार करते हैं, क्योंकि इस इलाके में उत्तर कोयल नदी पर 5 करोड़ की लागत से जो भ्रष्टाचार का पुल बना था वो 1 साल के भीतर ही हल्की बारिश में ध्वस्त हो गया और तब से आज तक पुल का टेंडर अटका हुआ है। नतीजा, दर्जनों गांव के लोगों की जिंदगी बारिश के दिनों में ऐसे ही नरक बन जाती है और प्रखंड मुख्यालय से गांव का संपर्क टूट जाता है। नदी पार कर रहे लोग जरूरत के सामानों की खरीदारी करने घाघरा साप्ताहिक हाट गए थे, तभी जोरदार बारिश हो गई जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के उस पार फंसे थे और घर लौटने की मजबूरी थी। ऐसे में लोगों ने जान जोखिम में डालकर नदी पार करना शुरू कर दिया। अच्छी बात ये रही कि इस तेज धार में भी कोई हादसा नहीं हुआ। खगड़िया के जिन मोहल्लों में बच्चे भाग दौड़ कर खेलते थे, जिन बगीचों में लोग दोपहर में थकान मिटाते थे, आज हर तरफ पानी ही पानी है और सड़कों पर मोटर गाड़ियों की जगह नाव के सहारे जिंदगी कट रही है, क्योंकि गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद गोगरी प्रखंड का बोरना पंचायत पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हो चुका है। पंचायत के 11 वार्डों में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों के सामने रहने से लेकर खाने पीने तक की भारी मुसीबत हो गई है। कुछ लोगों ने घरों की छतों पर शरण ले लिया है, लेकिन बारिश में उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। कुल मिलाकर घरों पर पानी का कब्जा है और लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। घर आंगन में पानी ही पानी है, लेकिन पीने का पानी भी मुश्किल से नसीब हो पा रहा है। बाढ़ प्रभावित 2000 से अधिक लोगों को राहत के नाम पर प्रशासन ने सिर्फ कुछ नाव दिए हैं, लेकिन लोग कम्युनिटी किचन शुरू करने से लेकर मुआवजे तक की मांग कर रहे हैं। जरा इस युवक को देखिए जो रोते हुए उठक बैठक कर रहा है। अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि कुछ लोग उस पर ऐसा करने के लिए दबाव बना रहे हैं, उसे डांट रहे हैं, लताड़ रहे हैं। युवक लगातार उठक बैठक कर रहा है, उसके बाद लोग उस युवक को छोड़ देते हैं। युवक का ये वीडियो सिवान के महाराजा अनुमंडल का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार उठक बैठक करने वाला शख्स एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक है, जो वहां पढ़ने वाली छात्राओं से छेड़खानी करता था। जब ग्रामीणों को इसका पता चला तो बीच सड़क पर उससे कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं, ये युवक जिसे कोचिंग का शिक्षक कहा जा रहा है, बीच सड़क पर कान पकड़कर बच्चों की तरह उठक बैठक कर रहा है। कुछ लोग उसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया है। शहर के बीचों बीच यानी हजरतगंज स्थित होटल लेवाना में सोमवार सुबह आग लग गई। जब आग लगी तब होटल के अंदर कई गेस्ट मौजूद थे, उन्हें बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल और प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच गए। पुलिस की मदद से लोगों को होटल से बाहर निकाला गया। आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन होटल के अंदर धुएं का गुब्बार है। कमरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत की, यहां तक कि होटल की खिड़की तोड़ी गई। कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मौके पर दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां मौजूद रही। बताया ये जा रहा है कि आग आज सुबह करीब 6 बजे लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कमरों में धुएं का गुब्बार हो गया। लोगों का दम घुटने लगा। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने जान पर खेलकर लोगों को बाहर निकाला। स्कूल है, क्लास में बच्चे भी हैं, शिक्षिका भी हैं, पर ये क्या, क्लासरूम में पढ़ाने की बजाय शिक्षिका सो रही हैं। न तो उन्हें बच्चों के भविष्य की पड़ी है और ना ही सिलेबस की। उस पर भी मैडम को उठाने पर वो गाली गलौज और धमकी देने लगती हैं। कटिहार से सामने आई ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शिक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल है। अगर क्लासरूम में शिक्षिका सो रही होगी तो छात्रों का भविष्य कैसे जागेगा। ये मामला आजमनगर प्रखंड के श्रीकोल गांव का है, जहां प्राथमिक विद्यालय श्रीकोल में अनुसूचित जाति की शिक्षिका दीपाली छात्रों को पढ़ाने की बजाय कुर्सी पर आराम फरमाती नजर आई।
तस्वीरों में देखिए, क्लासरूम में छात्र पढ़ने के लिए बैठे हैं, लेकिन शिक्षिका पूरी तरह से नींद के आगोश में है। क्लासरूम में मौजूद छात्र मैडम को आवाज देकर नींद से जगाने की भरपूर कोशिश करते हैं, पर मैडम हैं कि उठने का नाम नहीं ले रही। वहीं विद्यालय प्रभारी का कहना है कि मना करने पर देख लेने की धमकी दी जाती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बचपन से ही हम ये कहावत सुनते आए हैं, लेकिन फिर भी इसे अनदेखी कर लोग खुद को खतरों के खिलाड़ी साबित करने पर तुले रहते हैं। इसी बीच पटना के दानापुर में एक खौफनाक घटना हुई। गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव डूब गई। बताया जाता है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर घाट पर दाऊदपुर के रहने वाली करीब 50 लोग नाव से जानवरों का चारा लेकर घर लौट रहे थे और तभी बीच गंगा में अचानक पानी के तेज बहाव के कारण दो नाव टकराकर आपस में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने इसकी सूचना शाहपुर थाना और एसडीआरएफ की टीम को दी। इसके बाद गंगा में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी खोजबीन के बाद भी कई लोग लापता हैं। वहीं घटनास्थल से जो वीडियो सामने आया है वो काफी भयावह है। नाव हादसे में डूबे लोग और पशुचारे को पानी में तैरता देखा जा सकता है। हादसे के पीछे की वजह ओवरलोडिंग ही बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि अगर समझदारी से काम करते हुए ओवरलोडिंग नहीं होती तो यह हादसा टाला जा सकता था। मुंगेर में गंगा का पानी अब शहरी इलाकों में फैल रहा है। निचले इलाकों में पानी फैल गया है। जमालपुर प्रखंड के फरदा में पानी प्रवेश कर गया। विद्यालय में बाढ़ का पानी घुस आया है। डकरा पुल काली स्थान के पास मुख्य सड़क पर पानी भर आया है। सोजी घाट स्थित डॉल्फिन पार्क भी पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। लोग घुटने भर पानी को पार कर आवागमन करने को विवश है। सोजी घाट का डॉल्फिन पार्क भी पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुका है। कई गाँव में पानी अभी भी 3 से 4 फीट तक है। सरकारी स्कूल को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बरियारपुर सदर और जमालपुर की कई पंचायत पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित है। प्रशासन की तरफ से राहत नहीं मिलने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी स्थिति बाढ़ से बदतर हो गई है। अब तक किसी जिम्मेदार ने उनकी सुध नहीं ली। उनके घर खेत सब बाढ़ का शिकार हो रहे हैं, पर उनके हालातों को कोई देखने वाला और ना ही समझने वाला है। पहले बाढ़ और अब कटाव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सहरसा के महिषी प्रखंड के घोगसम गांव में कोसी नदी कहर बरपा रही है। कोसी के कटाव से अब तक कई घर और खेत नदी में समा चुके हैं। बाकी जो बचे हैं वे भी अब कोसी की गोद में चले जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। हालात देखकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गाँव के लोग अब ऊंची जगहों की तरफ पलायन करने को मजबूर हैं। आप कोसी नदी की खौफनाक तस्वीरों को देखिए। कटाव इतनी तेजी से हो रहा है कि ये सभी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लोग अपने आशियाने को नदी में समाते देख खाने पीने के सामान के साथ बर्तन सहित पलायन कर रहे हैं। वहीं राहत के लिए कोई सरकारी मुलाजिम अब तक नहीं पहुंचे हैं। इस वजह से लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि प्रखंड स्तर के अधिकारी भी अब तक मुआयना करने वहां नहीं पहुंचे हैं। अगर जल्द से जल्द मदद नहीं पहुंचाई गई तो उनके बचे आशियाने और खेत भी नदी में समाहित हो जाएंगे। सरकारी मदद ही अब उनके लिए एकमात्र सहारा है। इलाके के लिए गजराज की लड़ाई। जब आपस में भिड़ गए दो मतवाले हाथी। अधिकार और वर्चस्व की हुई लड़ाई। दो हाथियों के बीच हुई लड़ाई कैमरे में कैद। सोशल मीडिया पर हाथियों की लड़ाई हुई वायरल। दोनों हाथियों के आपस में लड़ने का वीडियो देखकर बड़े बड़ों की रुह कांप जाएगी। दोनों लड़ाई के साथ जंगल में जमकर तांडव मचाते हैं। दरअसल असम में होजई के दिगलो बिल में दो हाथी इलाके में वर्चस्व को लेकर भिड़ जाते हैं। इस दौरान वहां हाथियों का झुंड भी मौजूद रहता है। जंगली इलाके में सभी हाथी मदमस्त होकर चल रहे थे। तभी दो नर हाथी झुंड और इलाके में अपनी धाक जमाने को लेकर भिड़ गए। लड़ाई के दौरान दोनों हाथियों में से कोई झुकने को तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं और इसी बीच पहले हाथी ने दूसरे हाथी को पटकनी दे दी, पर दूसरा हाथी भी पूरी हिम्मत के साथ खड़ा हुआ और दोगुनी ताकत के साथ पहले हाथी से फिर से लड़ने लगा। पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और अंत में दोनों शांत हो जाते हैं। एक दूसरे को घूरते हुए अपने रास्ते पर चल जाते हैं। हाथियों की लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
सरकारी काम पूरा होने में कई बार जरूरत से ज्यादा समय लग जाता है। इसका उदाहरण हम आमतौर पर देखते ही रहते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिमों की आराम से काम करने वाली इस प्रवृत्ति की वजह से कई बार लोगों को काफी मुश्किल हो जाती है। रामगढ़ रांची 4 लेन 33 पर चल रहे काम का भी कुछ यही हाल है। यहाँ पिछले 2 सालों से फ्लाईओवर निर्माण का काम चल रहा है। ये पूरा कब होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर के अधूरे काम की वजह से ये जगह हादसों का अड्डा बन गई है। यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही आसपास के मुरामकला, कांकेबार सहित हजारों की आबादी प्रदूषण की चपेट में आकर गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है। स्थानीय लोग तत्काल फ्लाईओवर निर्माण कार्य को पूरा कराने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर नहीं बनने की वजह से एक तो प्रदूषण का शिकार होकर उन्हें बीमारी हो ही रही है, दूसरी ओर जान का भी खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर का निर्माण 20 करोड़ की लागत से हो रहा है। इसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है।